हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करते हैं फ्रैक्शन में सीरीज वाले क्वेश्चनों की, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मैंने से वीडियो बनाया है, एक बार सभी बच्चे इसको देख लेना, सबके लिए हेल्पफुल होगा। अभी एनटीपीसी, जीडी, एसएससी कोई से भी एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट में देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइप फर्स्ट में पूछेगा वो, देखो टाइप फर्स्ट लेते हैं। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे देगा तुम्हें सीरीज में 1/1 गुणा 2, ये देखा होगा तुम लोगों ने। फिर प्लस कर देगा, फिर 1/2 गुणा 3, फिर प्लस कर देगा 1/3 गुणा 4, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, ऐसे करते करते आगे तक बढ़ा सकता है। कहीं तक मैं मान लेता हूँ 99 गुणा 100 तक गई होगी। जब भी एग्जामर इस तरह की सीरीज दे तो कुछ नहीं करना, हमेशा देखो 1 गुणा 2, यहाँ का पद इसमें दिखना चाहिए और ये वाला इसमें दिखना चाहिए। कुछ नहीं देखना एग्जाम में, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें दिखना चाहिए। डॉट डॉट 4 5 ऐसे करके यहाँ तक गई होगी, क्वेश्चन मार्क लगा के देगा एग्जामिनर। जब भी ऐसा पैटर्न है तो मैं कैसे सोल्व करके आना है, सबसे पहले आगे वाला उठा लेना है और उसके बाद कौन सा उठा लेना है, सबसे पीछे। क्या बोला, एक बार ध्यान से समझो सभी। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी सीरीज आए सबसे छोटा पद उठा लेना है और सबसे बड़ा पद उठा लेना है। सबसे छोटा कितना हो गया, 1 हो गया। एक जो उठाया उसको 1/1 करके लिखना है, समझ में आया। यहाँ 2 होता तो 1/2 लिखता, 3 होता तो 1/3, ठीक है। और जो भी लास्ट वाला है उसको उठा लो, बीच में माइनस का साइन लगा के 1/6। समझ में आया सबको। कैसे देगा सीरीज, इस तरह से सीरीज आएगी 2 अंकों में। उसके बाद चेंज करेगा, 3 में कर सकता है, 4 में। धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहले वाले छोटे से छोटे को उठा लिया, लास्ट वाले को बड़े से बड़े को उठा के कुछ नहीं करना। जो भी इनका डिफरेंस है, ये डिफरेंस देख लेना, समान होना चाहिए। 1 और 2 में डिफरेंस कितना, 1 का होगा। 2 और 1 में डिफरेंस कितना, 1 का होगा। इसमें भी कितना, 1। लास्ट वाले में भी कितना आया, 1 का है। बस ये देखना है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पे इनका डिफरेंस का भाग देखे ना, 1 डिफरेंस था तो 1 का भाग दिया, 2 था तो 2 का देंगे, 3 हो तो 3 का। अभी मैं डिफरेंस वाले की बात कर रहा हूँ, 1 वाले की, ठीक है। इसमें से मैं घटाऊंगा, 100 एकम 100 हो गया, 100 में से 1 गया तो कितना बचा। तुम बोलोगे सर 1 में 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 एकम 100, 100 में से 1 गया तो 99। 99/100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और इस पैटर्न का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर समझ में आया तो लाइक करो उस वीडियो को, समझ में आया, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे उनको समझ में आए। अगली बात करते हैं सेकंड टाइप की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, अगले की बात करते हैं। समझ में आया ना कैसे आंसर निकालते हैं। एक बार इसका देख लो, सर ने ऐसा क्यों किया कि छोटा वाला ही क्यों उठाया, बड़े वाला ही क्यों उठाया। एक बार इसको सारा समझो। देखो बट्टे में दे रखा है, इसको आंसर बोलते हैं, इसको और बोलते हैं 1 गुणा 2 दे रखा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 दोनों फैक्टरों को देखो तो 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। क्यों लिखा, एक बार सोल्व करो। जब मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा तो 1/2 लिखूंगा कि नहीं। अरे 1 को 2 से तो गुणा किया है तो 1/2। इसको सोल्व करके देखो, सर 2 तो एलसीएम आया होगा, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 आया, -1 2 का भाग 1 में दिया तो 1 आया, तो 1/2। मतलब मैं दोनों फैक्टरों को बट्टे में करके माइनस लगा के लिख सकता हूँ। आगे वाली को देखो, सर 2 और 3 दे रखा है, इसका मतलब आप 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, बिल्कुल। सोल्व करके देखो कितना हो गया, 6 एलसीएम आया, 2 का भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। यहाँ पे माइनस का साइन है, 3 का 6 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। 3 में से 2 गया तो 1/6 आया कि नहीं आया। देखो ये 1/6 ही तो है, 3 दूनी 6। जब पूरा सोल्व करूंगा तो 1/6 आएगा कि नहीं। अब समझ में आया। एक बार मैं इस चीज को सारी को लिखता हूँ, फिर उसके बाद सारा समझ में आएगा। देखो ये मैंने इस तरह से लिख दिया सबको, ये हटा दिया। अब यहाँ पे साइन का आएगा था प्लस का, ये बीच में प्लस लगा दिया। ये दोनों साइन दिखे हुए थे, ये लिखे हुए थे 3 और 4 के फैक्टर, इनको भी 1/3 माइनस 1/4। आगे 4 और 5 होते तो 1/4 माइनस 1/5 लिख लेता। डॉट 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 1/99 माइनस 1/100 लिख लूंगा। देखो होता क्या है, ये माइनस वाला है, प्लस वाले में से घट के 0 हो गया। माइनस वाला है, प्लस वाले में से घट के 0 हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये प्लस माइनस वाला प्लस वाले में, फिर माइनस प्लस वाला, फिर माइनस प्लस वाला, होगा कि नहीं। इसीलिए देखो सबसे छोटा वाला पद बचता है और सबसे बड़ा वाला बचता है। इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट क्या बोला गया, सबसे छोटा वाला, उसको बट्टे में क्यों लिखते हैं, समझ में आया। फिर माइनस, देखो ये माइनस का साइन था, 1/100 लिख दिया। इसको मैंने माइनस किया तो 100 एकम 100 होता है, 100 में से गया तो 99/100 होता है। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम में अगर तुम्हें 2 का अंतर दे दे तो कैसे, एक बार इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 1/1, 1 क्या दे रखा है, 1 गुणा 3 प्लस 1/3 पर 3 गुणा 5, 1/5 गुणा 7, और आगे डॉट 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 करके 7 से 9 आया होगा, 9 से 11 आया होगा, 97 गुणा 99। ये चीज समझ में आई। एक बार देखो
कोई चीज टफ नहीं होती। तुम्हें सबसे पहले ये देखना है सर अंतर कितना है, तो अंतर समान चल रहा है। देखो 2, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, यानी ये अंतर एक बार देख लेना है। अंतर देखने के बाद सबसे पहले करेंगे इजी तरीके से डायरेक्ट। सर सबसे पहले छोटा पद उठा लेंगे, बिल्कुल छोटा उठा लो, बट्टे में लिख दो। सबसे बड़ा पद उठा लेंगे, बिल्कुल उठा लो, माइनस करके 1/99 उठा लिया। ये चीज समझ में आई? तुम बोलोगे यस सर। ब्रैकेट बंद कर दो और जितना अंतर है उसका भाग दे दो, तो 1/2 का भाग दूंगा नहीं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, अंतर का भाग देंगे, पहले वाला सबसे छोटा टुकड़ा उठा लेंगे, सबसे बड़ा उठा लेंगे, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। बस बाकी सोल्व ये एलसीएम लेके करोगे तो भी वही बात है, 99 को इससे गुणा करेंगे, 99 कम 99 और ये कितना हो गया 98। तुम बोलोगे सर 98/99 हो गया, और गुणा में कितना चल रहा है 1/2 चल रहा है। 2 का भाग देखे आओगे तो 2 चौक के 8 होता है, 2 18, यानी 49/99 राइट आंसर होगा। ये चीज समझ में आई क्या? अब जिन बच्चों को लगता है कि सर ये डायरेक्ट कैसे होता, वो समझो एक बार, ये चीज तो समझ में आई ना। तो इसका आंसर है 49/99। आंसर कितना है 49/99। एक बार पूरा देखते हैं। देखो अब की बार क्या होगा, जो चीज बट्टे में दे रखी है लिखना उसको बट्टे में ही है। कैसे लिखोगे, 1/1 माइनस 1/3। याद करो पीछे जो बीच में से, एक बार शुरू से देखे वीडियो को, 1/3 1/5 लिखूंगा, 1/3 माइनस 1/5। लेकिन देखो क्या होगा, एक बार एलसीएम लेके चेक कर लूं कि 3 एकम 3 होता है, यानी कितना आना चाहिए 1/3 आना चाहिए सर। 3 एलसीएम लिया, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 यहां आ गया माइनस, 3 का भाग दिया 1 बार, 1 यहाँ लिखा तो 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/। अब तुम बोलोगे सर ये तो समस्या हो गई, 2/3 कैसे है? क्योंकि अंतर को रिक्रूट करता हुआ चलता है, ये अंतर जो आएगा वही ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो सर इसको कैसे क्या करें बैलेंस में, एक बार समझो इस चीज को। अगर मेरे को पता चल गया, मैं इसको भी सोल्व करूंगा, तो ये 2/15 आएगा, 3 पंजो 15, लेकिन 2 आएगा, तो मैं सबको ऊपर 2 ही दे दूं। तो इस तरह से ब्रैकेट बंद करके देखो, मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 का भाग भी दे रहा हूं। अब इस 2 को मैं इससे भी गुणा कर दूंगा, 2 को इससे भी गुणा कर दूंगा, तो कैसे दिखेगा, 2 सर इधर भी गुणा हो गया, 2 इधर भी गुणा हो गया, तो यहां तो 1 बच गया ना। एक बार समझो चीजों को, और ये भी 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया 2। अब सोल्व करके देखो, एक 2/3 बचेगा कि नहीं, 2/15 बचेगा कि नहीं। तो सर ब्रैकेट लगाओ, और बाहर कितना पड़ा है बीवी, अरे से 1/2 तो 2 ही है ना, ये बट्टे तो बाहर ही रखा है, अंदर 2 कोई भी जाए, तो यहां से शुरू हो जाओ, तो ये प्लस का साइन, फिर ये प्लस का साइन, 1/5 माइनस 1/7 हो गया। देखो इधर डॉट 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 करके चले, तो 1/97 माइनस कितना हो गया 1/99। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रही तो वीडियो लाइक करो। देखो इधर तुम देख रहे होंगे 1 माइनस 1/3, ये प्लस का 1/3, क्या जीरो हो गया क्या, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, माइनस 7 माइनस प्लस 7 आया होगा। इस तरह से आगे आगे जाते जाते ये भी कट जाएगा। क्या बचा, देखो क्या बोला सर ने, अंतर को बाहर रखो, बट्टे अंतर का भाग देना है, पहले वाला पद उठा लो, तो ये देखो 1/1 बचा कि नहीं बचा, सबसे बड़ा वाला पद उठा लो, माइनस कर दो 1/99। समझ में आया ये चीज, 99 कम 99 वही चीज आ जाएगी, 98/99 बचा, और गुणा 1/2, 2 का भाग दूंगा, 2 चौक 8, 2 18, यानी 49/99। बताओ 49/99 आ रहा था कि नहीं। इसका मतलब है सर हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, जब भी पैरों में से इंटू करके दे दे पैटर्न 2 संख्याओं में, सबसे पहले अंतर देखना है। अंतर 2 तो 2 का भाग दो, अंतर 3 है तो 3 का भाग दो, 4 है तो 4 का। तो देखो 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 चल रहा था, तो मैं अंतर देखा, तो सबसे पहले तुमने छोटी संख्या में से कौन सी उठाई 1, सबसे छोटा फैक्टर उठा लो, सबसे बड़ा फैक्टर उठा के उसको बट्टे में लिख दो, सोल्व करके लिखेंगे तो आंसर क्या है 49/99। क्या तुम लोग ये चीज समझ पाए? अगर ये चीज समझ में आए तो एक क्वेश्चन अगला तुम घर से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये आंसर है, ठीक है ना। इसको उतार लो एक बार। देखो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL 2022 में, 1/1 × 5, 5 × 9, 9 × 13, 201 डॉट डॉट करके कितना 201 × 205, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। सबसे पहले देख लेना अंतर कितना है, छोटी संख्या उठाना है, बड़ी वाली है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी डालें, क्योंकि सबको बहुत प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। देखो टाइप 2 में क्या करेगा, एग्जामिनर बट्टे में 3 संख्या देगा, 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, इस तरह से आगे तक देगा। कुछ भी दे सकता है, 48 × 4 50, 100 से आगे के दे सकता है, 200 दे सकता है, कुछ भी, ठीक है। इस चीज को समझो, सोल्व कैसे करना है। देखो 1 × 2 × 3 आएगा, कुछ नहीं करना, तुम्हें वही पैटर्न फॉलो करना है। सर सबसे पहले छोटे वाले, अब की बार संख्या कितनी है नीचे 3, उस टाइम कितनी थी पहले वाले क्वेश्चन में टाइप 1 में कितनी थी 2 ही संख्या। अगर 3 संख्या है तो कितने जोड़े उठा लेना तुम लोग एग्जाम में, 2 जोड़े उठाना। सर कैसे, 1 × 2 उठा लेना, कोई चीज समझ से बाहर नहीं है, 1 × 2, कोई तकलीफ है इसमें नहीं। अगर 3 संख्या है तो 2 जोड़े उठा लो, और बड़े वाले भी कितने जोड़े उठा लो 2, यानी 49 और 50 के 2 जोड़े उठा ले,
49 और 50, कुछ नहीं करना है एग्जाम में, इन दोनों को घटा के आना है। आगे बढ़ो। अब उसमें क्या कर रहे थे, दो संख्या थी, पहले सबसे छोटी संख्या उठा के उसको बट्टे में लिख के घटा रहे थे सबसे बड़ी संख्या को। सेम वही किया है, सिर्फ दो संख्या एक साथ उठाई है, दोनों का अंतर उठाना है 1/2। हमेशा अंतर किसका, आगे से पीछे। देखो समान चलेगा, 1 और 3 का अंतर 2 आएगा, यहाँ पे 2 और 4 का अंतर कितना 2, यहाँ पे भी अंतर कितना आया 2, समझ में आया। तो लास्ट में 48 और 50 का अंतर भी कितना आएगा 2। हमेशा जो अंतर यहाँ रखोगे उसमें भी क्या कर रहे थे, अंतर बाहर रख रहे थे। सबसे पहले छोटी संख्या, अब की बार 2 जोड़े निकलिए, छोटे वाले और बड़े वाले 2 जोड़े, बस इनको सोल्व करके आना है। सोल्व करने का तरीका सब बच्चे जानते हैं, 49 और 50 एलसीएम आएगा, 49 गुणा 50 एलसीएम आया, 2 का भाग दिया तो ये हो गया 49 गुणा 25 हो गया, ठीक है। फिर माइनस करो, 49 50 का भाग दूंगा तो ये 1 बचा, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है बाहर की तरफ 1/2। पूरा सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो इधर 49 को 25 से गुणा करो, 25 नाम का 225 होता है, ठीक है ना। और ये बता कितना, ये चीज 225 होता है, कितना होता है 225, तो 22 बचा। 25 चौका 100 होता है, 100 और ये कितना हो गया 122 हो गया, 122 यहाँ लिखा, माइनस का 1 चल ही रहा है, ये -1 कर दिया। बट्टे में कितना है 49 गुणा 50, जीरो को गुणा करके लिख दो, 0 9 5 45, 4 बचा होगा, 5 चौका 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, 24 50 नीचे बचा, दोबारा देख लेना इसको। 25 का इससे 225 आया तो 5 लिख दिया, 25 चौका 100, 100 और 1 कितना हो गया 122, ठीक है। इसमें से घटा के लिख दो, घटाने से पहले ध्यान रखो बाहर कितना चल रहा है 1/2, तो 1/2 भी चलेगा, समझ में आया। ये ब्रैकेट में सोल्व कर लो इसको, कितना बचा 1224, कितना बचा 1224 बट्टे कितना बचा 2450, गुणा कितना चल रहा है 1/2, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भी कुछ कट रहा है तो काट लेना, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। देखो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, 0 2 6 12, तो 306 बटे 1225 राइट आंसर होगा। अगर करता है तो काट लेना, नहीं करता है तो यही सॉल्यूशन होगा, अंश बटा हर के फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ समझाना कहां तक था, 3 संख्या है तो छोटे 2 जोड़े उठा लो, अगर 3 संख्या है तो छोटे 2 जोड़े उठा लो, और सबसे छोटे और सबसे बड़े 2 जोड़े उठा के दोनों को घटा लो। कंपेयर कैसे करना है, आगे पीछे वाले को, आगे पीछे वाला का अंतर यानी डिफरेंस की जगह क्या लिखना है, आगे पीछे वाले का अंतर। ये चीज करके तुम्हें सोल्व करना है। अगर किसी को लगता है सर एक बार पूरा समझा, तो एक बार पूरा समझा देता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखो एक बार जिसको पूरा देखना है कि सर ऐसा कैसे हुआ, एक बार इसी क्वेश्चन को देख लो एक बार। देखो सबसे छोटा जोड़ा उठा रहे थे, फिर लास्ट में सबसे बड़ा उठा के दोनों को घटा के इन दोनों का डिफरेंस क्यों रख रहे हैं, एक बार देखो। अगर मैं इस सीरीज को इस तरह से लिखता हूं 1 गुणा 1/2, फिर माइनस करता हूं 2 गुणा 3, तो इसको एक बार सोल्व करके देखो वास्तव में है क्या। तो ये तो लिखने में आएगा 1/2 माइनस 1/6 है कि नहीं, 3 दूनी 6। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 6 एलसीएम आएगा, 2 का भाग दिया तो 3 बचा, माइनस 6 का भाग दिया तो 1 बचा, यानी कितना आया 2/6। और यहाँ पे वास्तव में इसको सोल्व करके देखो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी इसका मान तो 1/6 है, तो ये 2 कैसे आ रहा है, 2 इन दोनों का अंतर आ रहा है, ठीक है। बस यही समझाना था, अब समझ में आ जाएगी सारी सीरीज। देखो एक बार इशारा, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो मेरे को एक चीज बताओ, ऊपर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा वही तरीका जो पहली टाइम में किया था, 2 से ही गुणा कर दूंगा और 2 का ही भाग दे दूंगा। अगर यहाँ अंतर 3 होता, 3 से ही गुणा करता, 3 का ही भाग देता, 4 अंतर होता, 4 से गुणा करता, 4 का भाग, जरूरी नहीं अंतर 2 है, ठीक है ना। इस चीज को समझो, अगर मैंने 2 से गुणा किया तो 2 तो सबके पास गया होगा, तो 2 यहाँ पे भी गया होगा, 2 यहाँ पे भी गया, ये चीज समझने की कोशिश करो, 2 यहाँ पे भी गया होगा, 2 यहाँ बाहर वाले, तो ये 2 अंदर की तरफ गया, तो यहाँ तो 1 बचा होगा, तो बाहर सिर्फ 1/2 बचा। समझ में आया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 2/6 आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे ये सर। आगे बढ़ो, इस पूरी चीज को ये लिखा है तो प्लस का साइन ये लगा दो, फिर 1/2 गुणा 1/3 लिख लेते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 1/4 समझ रहे हो सारे, प्लस कर लो, ये 3 गुणा 4 और माइनस ये कितना हो गया 4 गुणा 5। एक बार ये सारे वीडियो को जितनी भी टाइप है एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना, एनटीपीसी हो एसएससी हो कोई से भी एग्जाम हो, एक बार देख के जाना, सब एग्जाम में पूछता है ये। फिर ये डॉट 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 करके कहां तक गया, ये 48 गुणा 49 माइनस कितना 49 गुणा 50 तक गई है ये सीरीज, यहां तक गया है ये। अब देखो एक बार समझो इस चीज को, 1 गुणा 1/2 और ये बता 2 गुणा 3। देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाले से, ये तो कटा नहीं, ये करते जाएंगे, ये इस वाले से ये प्लस वाला गया, ये माइनस वाला प्लस वाले से ये माइनस वाला, तो देखो एक बार लास्ट के 2 जोड़े बचे हैं और पहले के 2 जोड़े बचे, बस कुछ नहीं बचेगा। तो जो अंतर है वो तो बाहर, अंतर कौन सा, पहले वाली और लास्ट वाली जो संख्या दे रखी है, ठीक है। तो यहां से रख दिया तो कितना बचा 1 गुणा 1/2, समझ में आया। माइनस कितना हो गया 1 गुणा 49 गुणा 50 था, और जो आंसर आ रहा था, आंसर कितना आ रहा था
जो आंसर आ रहा था एक बार सोल्व कर लो, या तो फटाफट सोल्व किया तो कहता है ये 49/50 आंसर है, एलसीएम आया। भाग दिया तो कहता है 49 × 25 हो गया, 2 का भाग दिया, 49 × 25 हो गया, -1 बचा, बाहर से था 1/2। जब सोल्व करूंगा 25 को इससे गुणा किया तो 5, 22 एलसीएम, 25 चौका 100 तो 122, -1 हो गया। बट्टे कितना चल रहा है, दोनों को गुणा कर लो, 0 9 5 45 का 4, 5 चौका 20, 4 24 हो गया, गुणा 1/2 चल रहा है और ऊपर ब्रैकेट में है ये चीज 1224। ऐसे कैसे आएगा, और ये कितना बचा नीचे 2450 और गुणा 1/2 है, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी देखो 2 6 12 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6 होता है, 0 2 6 12 तो 306/1225। बस समझाना क्या है वो समझो एक बार, 1225 देखो समझाना ये जब संख्या 3 आए तो 2 2 के जोड़े उठा लो। अब आगे प्रोसेस समझ में आ गया। अगर बट्टे में 4 संख्या है तो 3 3 के जोड़े। एक ऐसा क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें 3 के जोड़े हो, फिर बाकी आप कर ही लोगे। प्रोसेस समझ में आया सबको। जब भी 3 चले तो 2 के जोड़े उठाने, 3 में से 2 उठा लोगे, 2 के चले तो एक संख्या उठानी है, पहली सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अगर 3 चले सबसे छोटी 2 संख्या उठानी है, सबसे बड़ी 2 उठानी है, और आगे पीछे वाले का ये भूल नहीं जाना एग्जाम में, आगे पीछे वाले का अंतर, 1 का 3 का अंतर ही रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज सबको समझ में आएगी, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, या फिर एक घर के लिए दे देते हैं, उसको घर से कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डाल दे। और टाइप 3 में क्या दिखाएंगे, नीचे 4 संख्या आ जाए तो एक बार 4 वाले ले लेते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रोसेस। 4 आए चाहे 5 आए चाहे 6, अगर 5 आए तो कितनी संख्या उठाओगे, 4, 4 आए तो 3, और 3 आए तो 2 जोड़े उठाऊंगा, 4 आएगी तो 3 उठाऊंगा, 5 आएगी तो 4 उठाऊंगा। इस तरह से प्रोसेस को करके आना है, कोई भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बार आगे देख लो ऐसा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपको अगर ये टाइप समझ में आएगी जिसमें बट्टे में 3 सीरीज दे दे, जैसे 4 गुणा 5 गुणा 6, ये अभी जो टाइप करवाई सेकंड में, तो ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया। इसके ऑप्शन ये रहे, आपको ये ऑप्शन लगे तो ए डालो, बी लगे तो बी डालो, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है ना। आगे देखते हैं टाइप 3 के बारे में। देखो टाइप 3 में क्या देगा, बट्टे में 4 संख्या भी आ सकती है, 5 भी, कोई सी भी संख्या। दिमाग में ध्यान रखो, कितनी भी संख्या आ जाए, अगर 4 आए तो 3 के जोड़े बना लो, 3 आए तो 2 के जोड़े बना लो, और 5 आए तो 4 के जोड़े। अब 4 आई है तो दिमाग में अभी सर ने बताया था 3 आए तो 2 के जोड़े। अब कितनी आई है, 4, कुछ नहीं करना, 1 गुणा 2 गुणा 3 करना है, माइनस का साइन, पीछे से सबसे बड़े वाले 3 जोड़े उठा लो। कौन से, 1/38 गुणा 39 गुणा 40, बस इसको सोल्व करके आना है। अब सर बाहर डिफरेंस क्या लिखे बट्टे में, डिफरेंस आगे पीछे वाली। अभी 3 में क्या बताया था, 4 में भी वैसे ही, 4 और 3 1 का डिफरेंस कितना है, तुम्हें बोलोगे सर 3 है, 4 और 3 1 का डिफरेंस कितना है, 3। इसको घर पे सोल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे 5 के जोड़े बने, अगर 5 संख्या दे दे से तो 3 4 4 के जोड़े उठा लेना, 6 दे दे तो 5 5 के, तुम्हें मिनिमम 3 के जोड़े पूछेगा, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस वीडियो को देखना नहीं भूले एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।